नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी। आप है मेरे साथ में। एसएससी जीडी में कई सारी पोस्ट होती हैं, उनको जानने के लिए कि कौन सी पोस्ट बेहतर है। वैसे तो एसएससी जीडी में जितनी भी पोस्ट आती हैं सारी की सारी बेस्ट एंड बेस्ट पोस्ट होती हैं, क्योंकि हमारी जो आर्मी है, हमारे जो एसएससी जीडी के थ्रू जो भी जवान जाते हैं, उनका एक सपना होता है कि हम यार वर्दी में दिखें। फिर वो वर्दी चाहे किसी की भी, मतलब कोई भी वर्दी हो, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसएफ हो, या आईटीबीपी हो, या असम राइफल्स हो, या कोई भी वैकेंसी आपकी कोई भी वर्दी हो, वो हमारे जिस्म पे दिखनी चाहिए और अपना वो अलग ही स्वैग होता है। लेकिन फिर भी कई लोगों के दिमाग में होता है कि सर मान लीजिए वैकेंसी आती है तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दें। कि देखिए इसमें भी क्या होता है कि पढ़ने के अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस देते हैं कि यार फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे करके प्रेफरेंस देते हैं जब ऐसी इस तरह से वैकेंसी आपकी निकलती है। कई जो बंगाल वाले बच्चे हैं वो हमारे बीएसएफ में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कई ऐसे यूपी के, हरियाणा के बच्चे हैं जो हमारे एसएसएफ में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मेरठ टेरठ के बच्चे, यूपी के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, कई ऐसे बच्चे जो एनसीबी को अच्छा समझते हैं, एनसीबी में जो है पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो इनका मतलब जानते हैं पहले कि यार कौन कौन सी वैकेंसी है, किसका क्या काम होता है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे नए हैं, जो अभी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसमें कई सारी पोस्ट आती हैं, आप देखोगे तो इसमें लगभग लगभग आपकी अभी अगर एनसीबी को देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पोस्ट हो जाती है, और आरपीएफ आ गई तो लगभग 9 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, अगर आरपीएफ भी इसके थ्रू आता है। अब देखते हैं एक एक को जानते हैं। सबसे बेस्ट, सबसे हाई पोस्ट कौन सी है, सबसे आराम किस में है, क्या क्या होता है, किस में आप पढ़ाई भी कर सकते हो, किस में कैसी जॉब रहती है। उस कुछ इस तरह से जब आप फॉर्म भरोगे तो इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस वाला भी आता है। तो इसमें आप एबीसी करके पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो, जिस तरह से आपके एग्जाम उसमें फॉर्म में दिया होगा। जैसे पहले पे बॉर्डर से बीएसएफ आता है, दूसरे पे बी ऑप्शन में आपका सेंट्रल इंडस्ट्री आता है, फिर सी जो है यहाँ पे अगर भरेंगे तो यहाँ पे सीआरपीएफ हो जाएगा, फिर एसएसबी है। इसी तरह करके आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर हम सबसे पहली बात करें, और जो सबसे जो पढ़ने वाले युवा हैं उनके लिए बड़ी एक मोटिवेशन वाली जॉब होती है, या हम कहें कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है, जैसे हरियाणा बताया मैंने, राजस्थान बताया, और भी जो जिनके अच्छे नंबर आते हैं 150 प्लस, 146 प्लस, 45 प्लस आते हैं, वो सबसे पहले एसएसएफ को चूज करते हैं। इसका नाम है सेक्रेटरी, आपका जो मंत्रालय वगैरह होते हैं उनकी सिक्योरिटी फोर्स होती है, इसलिए इसको कहते हैं सेक्रेटरियल ट्रेड सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। प्राथमिक कार्य सरकारी, इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है समझिएगा। पहला इसका कार्य क्या होता है, इसके जो काम होते हैं, इसके जो कार्य होते हैं आप देख रहे होंगे। जैसे सरकारी जो कार्यालय हैं उनकी सिक्योरिटी देना, मंत्रालयों वगैरह की सिक्योरिटी देना, ऑफिशियल रेजिडेंस की सुरक्षा देना। आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा, जब आप राष्ट्रपति भवन में जाते हो सबसे पहले आपको कौन रोकता है, तो वो एसएसएफ वाले ही रोकते हैं। इनकी जो ड्यूटी होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे मारते हैं छुट्टी, और सबसे ज्यादा अच्छी सैलरी भी होती है। एसएसएफ के कार्यों में आप देखोगे तो वीआईपीज की कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है। संवेदनशील प्रतिष्ठान और सुरक्षित, मतलब जो संवेदनशील प्रतिष्ठान है उनको सुरक्षित करना हो गया, ठीक है ना, सुरक्षा का आकलन करना हो गया। जोखिमों का काम करने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने में शामिल होते हैं ये सब। तो यहाँ पे आप देखेंगे एसएसएफ मतलब ज्यादातर ये क्या करते हैं, मंत्रालयों वगैरह की सुरक्षा देते हैं। राष्ट्रपति मंत्रालय हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, प्रधानमंत्री भवन हो गया, वीआईपीज की सुरक्षा देते हैं। तो एसएसएफ सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। और इसके लिए कम से कम आपको, अगर हम बात करें आजकल के दौर में, तो 150 या 146 48 प्लस आपको नंबर अगर आप लाते हैं, प्लस नंबर लाते हैं, या हम कहें कि 150 प्लस नंबर लाते हैं, तब ये आपको क्या मिल पाता है, एसएसएफ की पोस्ट आप वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर दूसरे नंबर की जो सबसे बेस्ट पोस्ट होती है, मैंने पहले ही बताया कि सबसे बेस्ट सारी हैं, सब अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी एक पोस्ट प्रेफरेंस होती है। कुछ आराम, मतलब देखते हैं किस किस में हम तैयारी कर सकते हैं। एसएसएफ में आप क्या कर सकते हो, एसएसएफ में आप नौकरी के साथ साथ तैयारी भी कर सकते हो। फिर आते हैं हम किस पे, सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसको बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आपने देखा होगा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में आपने देखा होगा, दिल्ली मेट्रो वगैरह में ये सीआईएसएफ वाले ही जो है आपका क्या बोलते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा इन्हीं के द्वारा संभाली जाती है यहाँ पे। बाकी इनके जैसे जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उसमें भाग देते हैं, बाकी विशिष्ट लोगों की सुरक्षा देते हैं। मेट्रो वगैरह की हो गई, परमाणु संस्थान वगैरह हो गए, ऐतिहासिक धरोहर हो गई, इनकी सीआईएसएफ ही विशेष सुरक्षा प्रदान कराते हैं। तो विशेष सुरक्षा समूह ये आपका गृह मंत्रालय द्वारा नाम व्यक्तियों की सुरक्षा भी कवर करता है। जो गृह मंत्रालय द्वारा जो नामित व्यक्ति होते हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान कराता है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो ये एसएसएफ के बाद दूसरे नंबर पे है। इसको अगर लेना है तो कम से कम 40-45 आपके 140-45 नंबर होने चाहिए। और इसमें ये भी रहता है कि आप इसमें भी आराम से
आगे की तैयारी कर सकते हो, एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हो इसमें जॉब करने के साथ साथ। तो ये आपकी CISF होगी, जिसमें हम इंडस्ट्रियल चीजों की सुरक्षा प्रदान कराते हैं। फिर आता है जो अभी 2024 में 23-24 में इसकी पोस्ट नहीं आई थी, 2025 में इसकी पोस्ट आई थी। NCB बोलते हैं इसको, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोलते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, उन पे रोकथाम के लिए जो है इनको तैनात किया जाता है। तो नारकोटिक ड्रग्स पर एकल रोकथाम के लिए, साइकोट्रोपिक पदार्थों पर रोकथाम और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध यातायात के खिलाफ भी ये सुरक्षा प्रदान कराते हैं, अवैध यातायात के खिलाफ ये एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB बोलते हैं इसको, ड्रग तस्करी वगैरह से लड़ने का काम करते हैं। अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत का नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी में भी ये रहते हैं। उसके बाद इस संगठन में अधिकारियों की सीधी भर्ती के अलावा भर्ती राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बलों से लिया जाता है। तो SSB के थ्रू तो जाते हैं, और भी कई सारे थ्रू से इंटरनली भी कुछ एग्जाम होते हैं जहां पे ये NCB वाले लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो CRPF हमें आएंगे। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जहां पे मार धाड़ होती है ना, आपने देखा होगा कि सपोज दैट मान लीजिए बंगाल में दंगा हो गया, बिहार में दंगा हो गया, यूपी में दंगा हो गया, और वहां की पुलिस से मामला नहीं समझ रहा है, तो ये कहाँ पे जाते हैं, CRPF वाले, सेंट्रल रिजर्व पुलिस वाले फोर्स वाले बुलाए जाते हैं। हालांकि BSF वाले भी बुलाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल पुलिस फोर्स का मतलब ही होता है कि ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। तो ये वहीं पे बुलाए जाते हैं जहां पे इनकी जरूरत होती है, मार वार मान लीजिए हो रही, लठ चलाना है, तब इनको बुलाया जाता है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF भारत सरकार के अधीन काम करता है। भारत में एक आंतरिक सुरक्षा और लड़ाकू बल के रूप में ये जो है माने जाते हैं। बाकी प्राथमिक भूमिका इनकी कानून और व्यवस्था बनाए रखना है देश में। उग्रवादी विरोधी कार्यों में जो है राज्य क्षेत्रों में ये सहायता प्रदान करते हैं। जो उग्रवादी वगैरह नहीं होते हैं कि भाई अचानक से दंगा कर दिया, धरना निकाल रहे हैं, तो उनको रोकथाम के लिए। भीड़ को नियंत्रण करना है तब भी इनको बुलाया जाता है। दंगों से निपटना है तब भी इनको बुलाया जाता है, दंगों से निपटना हो। आतंकियों को मार गिराना हो, अगर मान लीजिए आतंकी आपके भाई भारत के मान लीजिए अंदर घुस आए हैं, ठीक है, या किसी स्कूल पे कब्जा कर लिया, मंदिर पे कब्जा कर लिया, तो सबसे पहले इन्हीं को बुलाया जाएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को, ठीक है ना। तो उन्होंने हटाने के लिए ऑपरेशन करना, माओवादियों से निपटना, हिंसक क्षेत्रों में चुनाव के दौरान राज्य पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, ये इन्हीं का काम होता है। जब चुनाव वगैरह होते हैं तो इन्हीं को बुलाया जाता है राज्य पुलिस के साथ में। बाकी मध्यकाल के दौरान आक्रामक तरीके से लड़ना और प्राकृतिक आपदाओं के समय में बचाव राहत कार्य करना भी इनका ये प्रायोरिटी पे रहते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ये पुलिस फोर्स की तरह काम करती है, राज्य से मतलब राज्य की पुलिस से के साथ मिलकर के जब उनकी जरूरत होती है तो। फिर BSF आता है, ज्यादातर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी BSF में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो बंगाल के बच्चे देते हैं। उसका रीजन है कि हमारा जो देश है उसकी सबसे बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश सबसे ज्यादा आपका बंगाल से मिलता है। तो बंगाल में जो जितने बंगाल वाले बच्चे हैं, या आपके तिब्बत वाले तिब्बत बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आपके इधर चले जाओ त्रिपुरा वगैरह के बच्चे हो गए, मणिपुर के बच्चे हो गए, ये ज़्यादातर BSF वगैरह में ही इंटरेस्ट लेते हैं कि वो उसी स्टेट में ज़्यादातर उनकी पोस्टिंग होती है। जैसे बंगाल वाले हैं तो अधिकांशतः बंगाल में ही पोस्टिंग हो जाती है, और सब अपने घर में ही मतलब अपने राज्य में ही रहना चाहते हैं। तो ये भारत के द्वारा मतलब भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक है ना, सीमा सुरक्षा करता है ये। तो विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। भारत पाकिस्तान हो गया, भारत बांग्लादेश हो गया, इनकी सीमा की निगरानी यही करते हैं। सीमा पर अपराध तो नहीं हो रहे, भारत के क्षेत्र में अनधिकृत कोई प्रवेश तो नहीं कर रहा है, या फिर निकास मतलब प्रवेश या निकास को रोका मतलब कोई जा तो नहीं रहा है अवैध तरीके से, या कोई आ तो नहीं रहा अवैध तरीके से, वो सारे काम यही रोकने का करते हैं, ध्यान रखिएगा। सीमा पर खुफिया जानकारी एकत्र करना भी इनका विशेष काम होता है। इनके कुछ दल होते हैं जो खुफिया जानकारी भी एकत्र करते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है BSF। इसमें जो मतलब होता है ना कि एक जज्बा होता है आर्मी में जाने का, तो वो अधिकांशतः BSF को ही चूज करते हैं, जो बॉर्डर पे रह करके भारत की मतलब जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो BSF को चूज करते हैं। फिर आता है SSB, इसको मतलब इसको बोला जाता है आपका क्या बोलते हैं, ये भी सशस्त्र बल है आपका, सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं इसको, सशस्त्र सीमा बल। तो इसको आप देखोगे, इसकी अगर स्थापना देखोगे, शुरुआत कब हुई थी, तो 20 दिसंबर 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी। चाइना और भारतीय जब युद्ध हुआ था उसके बाद ये स्थापित किया गया था 1963 में।
अच्छा, ये आपका एसएसबी को गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। ये जो एसएसबी है इसको फिर गृह मंत्रालय में भेजा गया, मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा अधीन नहीं है। बाकी ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनकी सीमाओं में विशेष कर रहता है। तो आप देखोगे पीलीभीत बॉर्डर हो गया, लखीमपुर बॉर्डर हो गया, उत्तर प्रदेश में जब आप जाओगे बिहार बॉर्डर हो गया, जो नेपाल से सटा हुआ है, उनमें सब एसएसबी ही जो है तैनाती वहाँ पे तैनात रहती है। बीएसएफ आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहता है। उसके बाद भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं आपके एसएसबी वाले। आप देख रहे होंगे इस तरह की इनकी ड्रेसेस रहती हैं एसएसबी वालों की। इनको सशस्त्र सीमा बल बोला जाता है। खासकर इनकी जो पोस्टिंग है वो नेपाल और भूटान के सीमा पर होती है। फिर आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आता है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बोलते हैं इसको, आईटीबीपी बोलते हैं इसको। इसमें भी आपके ज़्यादातर जो पूर्वी जो अपना भारत है उसके बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं। मणिपुर हो गया, सिक्किम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ के देते हैं। क्यों? क्योंकि उधर ही क्षेत्र में आता है। तो ये भारत का अर्धसैनिक बल है। अर्धसैनिक बल आपका वो भी है, एसएसबी भी है। मुख्य कार्य भारत तिब्बत सीमा, क्या कह रहा है देखो यहाँ पे उसी के नाम से, भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करना है, रखवाली करना है, सीमा की जनता को सुरक्षा प्रदान भावना प्रदान करना है उनके अंदर की भैया आप सुरक्षित हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा भी कभी कभी इनको देना पड़ता है। बाकी आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और आपदा प्रबंधन आदि में भी काम आते हैं। बाढ़ वगैरह हो गया, भूस्खलन वगैरह होता है तो ये वहां पे जाकर के अपना योगदान देते हैं। भारत और चाइना की सीमा, जो भारत और चाइना के बीच की सीमा, विशेषकर जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक अगर आप देखेंगे तो यही आपके क्या करते हैं वहां पे भारत और चाइना बॉर्डर जो हमारा लगता है पूरी निगरानी यही करते हैं इंडो मतलब आईटीबीपी वाले, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, वो पूरा आपका ये देखती है, चाइना वाला बॉर्डर देखती है जो लद्दाख वद्दाख से लगता है आपका। ठीक है, तो ये आईटीबीपी का काम हो गया। ये जैसे अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीएसएफ की बात करूं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। बाकी बीएसएफ की बात करूं तो इसमें पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि फिर आप थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा रहती है। सशस्त्र सीमा बल में भी वही सीन है, आईटीबीपी में भी वही सीन है आपका रहता है। असम राइफल में आते हैं, असम राइफल में भी आपका देखेंगे ये भी बहुत ही प्यारी पोस्ट होती है असम राइफल की। इसमें आपका सबसे जो प्रथम कार्य है वो क्या है, वो कार्य ये है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है आपका उसकी आंतरिक सुरक्षा, म्यांमार और चाइना के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा ये भी करते हैं। तो ये चाइना के साथ भी लगते हैं, जो म्यांमार वाला बॉर्डर है और जो थोड़ा सा चाइना से लगा हुआ है तो वहां की ये पूरी सुरक्षा करते हैं। म्यांमार से लगे हुए में आपका असम राइफल पूरी तरह से सशक्त रहता है, वहां पे कार्यरत रहता है। इस बल को अब इसको एक नाम दिया जाता है, वहां के पूर्वी मतलब जो वहां के लोग हैं क्षेत्रीय लोग इसको नाम देते हैं कि भैया पूर्वोत्तर का प्रहरी है। ये असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। तो पर्वतीय लोगों का मित्र भी इनको बोलते हैं, पर्वतीय लोगों का मित्र। बाकी इनका काम क्या है, उग्रवादी विरोधी मतलब जो जितने भी क्रियाकलाप हैं वो करना, सीमा सुरक्षा अभियानों के संचालन के माध्यम से सेना के नियंत्रण में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। तो सेना के नियंत्रण में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं असम राइफल्स वाले। उसके बाद आप देखेंगे, अच्छा तो ये आपके टोटल पोस्ट है। अगर आरपीएफ आता है आपका, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी कोई ऐसी नोटिस नहीं कि यार आरपीएफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो आरपीएफ है आपका वो रिजर्व पुलिस फोर्स है, तो वो आपका वो माफ कीजिएगा रेलवे पुलिस फोर्स है आरपीएफ। तो वो रेलवे पुलिस फोर्स है, वो पहली बार अगर जुड़ेगा तो जुड़ेगा, वैसे अभी कोई ऐसी नोटिस है नहीं। तो अगर जुड़ता है तो फिर वो आपका रेलवे वाला पुलिस फोर्स हो जाएगा, जो कि इंटरनली रेलवे को मतलब वो करता है, प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे। खैर, तो ये आपके सारे पोस्ट थी, कौन कौन सी पोस्ट है, कहाँ कहाँ पे किन की पोस्टिंग होती है, कहाँ कहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कितना नंबर चाहिए। तो मिनिमम बीएसएफ में लाने के लिए मिनिमम अगर आप कट ऑफ में हैं तो आप कर सकते हैं। एसएसएफ वगैरह के लिए आपको मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें आपको हाई नंबर लाना पड़ेगा, आपको सब में अच्छा नंबर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब आपको एसएसएफ सीआईएसएफ ये सारी पोस्ट आपको मिल पाएंगी। खैर आगे चलते हैं। तो अब हमने क्या किया, आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी। आप तो जानती हो डेली क्लास होती है मेरी 3 बजे। बाकी अगर आप देखोगे 3 बजे मेरी डेली क्लास होती है आपकी यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे। जीके जीएस की 2 बजे क्लास होती है, मैथ्स की आपकी क्लास होती है 4 बजे और रीजनिंग की क्लास आपकी होती है 5 बजे। तो हिंदी मेरे साथ आप डेली 3 बजे पढ़ते हो। अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी लेकर के आऊँगा, बाकी क्लास और भी बढ़ा दूंगा, आपको मिलती रहेंगी बढ़िया से। अब कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, जो रैंक पाना चाहते होंगे। आपको परिचय कराता हूँ, ये हमारे बिहार के रहने वाले आशुतोष तिवारी जी हैं, जो हमारी ही मेरी क्लास से पिछली बार ऑल इंडिया रैंक 18 लेकर के आए हैं। इनको एसएसएफ मिला था, वो अलग बात है कि फाइनली इन्होंने एसएसएफ ज्वाइन ना करके
बिहार की पुलिस ज्वाइन किया है, लेकिन इनका बहुत अच्छा स्कोर है। उसके बाद एसएसएफ में ज्वाइनिंग है आपके विकास गिरी जी, जो इस समय एसएसएफ में कार्यरत हैं। विकास गिरी जी, ऑल इंडिया रैंक इनकी 11 आई थी, अपनी ही क्लास से 2024 के। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 26 आए हैं सौरभ जी, आप देखोगे तो अगला नंबर आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमने आपके लिए प्लान कर लिया है, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मैं डेली के डेली दे देता हूँ क्लासेस की। बाकी अगर आपने अभी तक बैच नहीं लिया है या आप बैच ले चुके हैं, चला नहीं पा रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सबसे सिंपल सा है, जाइएगा टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए प्ले स्टोर पे जा करके, और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जाइएगा, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करिएगा, ठीक है ना, और जो एग्जाम सेलेक्ट हो उनको हटा देना, एसएससी सेलेक्ट कर लेना और प्रोसीड करना। जैसे ही प्रोसीड करोगे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे डालना एसएससी जीडी डालोगे, ये खुल करके आ जाएगा। तो जो एग्जाम सेलेक्ट हो उनको हटा देना, एसएससी जीडी सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद प्रोसीड करना, सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अगर आपने बैच ले रखा है तो यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने बैच नहीं लिया है तो जा करके यहाँ पे ले लीजिएगा। और यहाँ पे आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹1 का ट्रायल भी है, ₹1 का आप ट्रायल कर सकते हो, पहले ट्रायल ले लो, फिर उसके बाद आप इसमें से कोई कोर्स ले सकते हो। बाकी 369 में आपको लोगे, जब जैसे ही प्रोसीड करोगे यहाँ अप्लाई कूपन जरूर करिएगा, विनय कूपन कोड लगाना है आपको। क्या लगाना है आपको? यहाँ पे विनय कूपन कोड लगा देना है। विनय कूपन कोड लगाओगे तो आपको फुल्ली डिस्काउंट मिलेगा। 369 में आपको 1.5 लाख मॉक टेस्ट मिलेंगे 3 महीने के लिए, 30,000 पीवाईक्यू मिलेंगे, 1,000 स्टडी नोट, प्लस 375 एग्जाम के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस सारे के सारे मिलेंगे, जिसमें आपका रेलवे, एसएससी सब होगा। बाकी एसएससी जीडी सशक्त 2.0 बैच आपका स्टार्ट हो गया है, आप इसमें शामिल होकर के अपनी पढ़ाई को धार दे सकते हो। विनय कूपन कोड लगा कर आप बैच ले लीजिएगा टेक्स्ट बुक पे। इस समय ऑफर चल रहा है, बढ़िया सी टीम आपको मिली है जो बढ़िया से पढ़ा रही है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट सेशन सारी चीज़ें आपको मिल रही है, मॉक टेस्ट भी आपको इसमें दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट इतने हैं कि आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी कोई जानकारी है तो मिलते हैं। हाँ, अगर आपको बैच लेना है तो मैं छोटा सा एक आपको बता देता हूँ कि मेरी क्लास में कोई भी मेरी क्लास ओपन कर लेना, यहाँ पे आप देखोगे कोई भी, जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी मेरी। तो मेरी कोई भी क्लास, जैसे ये प्रैक्टिस सेट है सिंदूर, अभी ऑपरेशन सिंदूर की एक क्लास हमने चलाई है यहाँ पे, इसको जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा एसएससी जीडी 2026 लाइव कोर्सेज पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ये ओपन होकर के आ जाएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ जाओगे, इसको थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ अप्लाई कूपन करिएगा, विनय कूपन कोड लगाइएगा। जैसे ही विनय कूपन कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई जानकारी आती तो हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। आपको जानकारी चाहिए है कोई तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, वहीं पे आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।